हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटेटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 1 हिंदी गोधूली देख रहे हैं, जिसका चैप्टर 1 कहानी का प्लॉट है और इसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको 20 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप सभी चैनल पे बने रहें। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहानी का प्लॉट। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए पूछा गया है कि कहानी का प्लॉट के लेखक कौन है। ऑप्शंस आपके सामने है, कहानी के प्लॉट के लेखक के बारे में बताना है। ऑप्शन देखिए ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है प्रेमचंद, ऑप्शन बी में दिया है मुंशी जी, ऑप्शन सी में दिया है शिवपूजन शाह और ऑप्शन डी में दिया है जयशंकर प्रसाद। यानी यहाँ पे आपको क ख ग करके दिया गया है, तो आप बताइए यहाँ पे क्या इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन सी होगा, शिवपूजन सहाय। और इसके बाद इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया, तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करना, वहाँ पे इसका अर्थ भी और इस कहानी का पूरा सारांश भी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है शिवपूजन सहाय जी का बचपन का क्या नाम था। ऑप्शन क में दिया है काशीनाथ, ऑप्शन ख में दिया भोलानाथ, ऑप्शन ग में दिया शंभुनाथ और ऑप्शन घ में दिया मुंशी जी। तो शिवपूजन सहाय जी का जो बचपन का नाम है उनका नाम था भोलानाथ, याद रखना है ऑप्शन ख भोलानाथ। क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्न में किन पत्रिकाओं का संपादन शिवपूजन सहाय जी नहीं की है। आपको बताना है कि वो कौन सी पत्रिका है जिनका संपादन शिवपूजन सहाय जी ने नहीं किया है। ऑप्शन क में दिया है माधुरी, ऑप्शन ख में दिया हिमालय और ऑप्शन ग में दिया है यहाँ पे जागरण और ऑप्शन घ में दिया बिहार टाइम्स। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा, वह पत्रिका जो थी जिन पत्रिकाओं का संपादन शिवपूजन सहाय जी ने नहीं किया था उसका नाम है बिहार टाइम्स। तो ऑप्शन घ आपका सही होगा। बाकी ये जो 3 पत्रिकाएं थी माधुरी, हिमालय और जागरण, ये तीनों का संपादन इन्होंने किया था। चलिए तो अब नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि मतवाला निम्न में है। मतलब मतवाला क्या है आपको बताना है कि मतवाला निम्न में क्या है। तो ऑप्शंस में आपको दिया, ऑप्शन क में देखिए यहाँ पे पत्रिका है, ऑप्शन ख में दिया है कि यह एक कहानी, ऑप्शन ग में दिया कि यह एक नाटक है या निबंध है। तो मतवाला जो है यहाँ से सही जवाब निकल कर आ जाएगा, मतवाला एक पत्रिका है, एक प्रतिष्ठित पत्रिका ये रहा है शिवपूजन सहाय जी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय की एकमात्र है। क्या है बताना है, देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय की। ऑप्शन क में दिया है पत्रिका है, ऑप्शन ख में दिया उपन्यास है, ऑप्शन ग में दिया है कविता है और ऑप्शन घ में दिया कहानी है। तो देहाती दुनिया जो शिवपूजन सहाय की वह एकमात्र उपन्यास है, ध्यान रखना है यह एकमात्र उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि आंचलिक, देखिए यहाँ पे आंचलिक उपन्यासों का पूर्व पीठिका किसे कहा जाता है। ऑप्शन क माधुरी को, ऑप्शन ख गोदान को, ऑप्शन ग मैला आंचल को और ऑप्शन ग देहाती दुनिया को। तो आंचलिक उपन्यासों का जो पूर्व पीठिका कहा जाता है वह देहाती दुनिया को कहा जाता है। अगर मैला आंचल की बात करें तो यह फणीश्वरनाथ रेणु की है और ये जो दो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये शिवपूजन सहाय जी की पत्रिकाएं हैं। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन घ होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे, आज का 7वां प्रश्न में पूछा है कि शिवपूजन सहाय के रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया है। आपको बताना है कि शिवपूजन सहाय की जो रचना है उनका संकलन किस नाम से किया गया है। ऑप्शन क में दिया है शिवपूजन दोहावली, ऑप्शन ख में दिया शिवपूजन कवितावली, ऑप्शन ग में दिया शिवपूजन रचनावली और ऑप्शन घ में दिया शिवपूजन एकांकी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा शिवपूजन रचनावली, इनके नाम से किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है शिवपूजन सहाय की रचनाओं का संकलन कितने खंडों में विभक्त है। बताना है कि शिवपूजन सहाय की रचनाओं का जो संकलन है वह कितने खंडों में विभक्त है। ऑप्शन क में 4 खंडों में, ऑप्शन ख 6 खंडों में, ऑप्शन ग 8 खंडों में और ऑप्शन घ 10 खंडों में। तो शिवपूजन सहाय के जो रचनाओं का संकलन है वह 4 खंडों में विभक्त किया गया है, 4 खंडों में बांटा गया है। और इनके जो रचनाओं का संकलन है उनका नाम अभी हमने आपको बताया शिवपूजन रचनावली के नाम से किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है इस कहानी
में कहानीकार ने समाज में नारी का निर्धारित किया है? मतलब नारी की किस चीज के बारे में इन्होंने निर्धारित किया है? ऑप्शन क उनका स्थान के बारे में, ऑप्शन ख दहेज प्रथा के बारे में, ऑप्शन क वृद्ध विवाह में विवाह के बारे में, और ऑप्शन ख इनमें से सभी। तो देखिए, इस कहानी में शिवपूजन सहाय जी ने ये तीनों चीज पर बात किया है। उनका स्थान क्या है हमारे समाज में, दहेज प्रथा तो आपको पता ही होगा, और ये वृद्ध विवाह इसको लेकर भी बात किया है। क्यों? जब भगजोगनी की शादी 41-42 साल की उम्र के लड़के के साथ करा दी जाती है, तो इस पे शिवपूजन सहाय जी ने कटाक्ष प्रस्तुत किया है कि किस तरीके से हमारा समाज है। तो चलिए अगले प्रश्न 11 नंबर पे। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कहानी का प्लॉट में किस गांव की कहानी का चित्रण किया गया है? वह कौन सा गांव है जिसके बारे में कहानी का प्लॉट लिखा गया है? ऑप्शन क उनवास, ऑप्शन ख बनारस, और ऑप्शन ग बड़ा गवारू, और ऑप्शन घ बद्दरघाट। तो उनवास तो उनका जन्म स्थान रहा है शिवपूजन सहाय जी का, लेकिन यहाँ पे सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ग हो जाएगा, बड़ा गवारू। ध्यान रखना है। चलते हैं आज के 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न में पूछा है कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? मतलब वो क्या करते थे या क्या थे? ऑप्शन क में क्या वे सिपाही थे, दरोगा थे, लेखक थे, या अध्यापक थे? तो मुंशी जी के बड़े भाई इसमें दरोगा थे। ध्यान रखना है, दरोगा यहाँ पे सही जवाब होगा, ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 13, लेखक ने लड़की का नाम भगजोगनी क्यों रखा था? ऑप्शन क एक देहाती नाम है, ऑप्शन ख अधिक सुंदर थी, ऑप्शन ग यह एक देहात की घटना है, और ऑप्शन घ इनमें से सभी। तो लेखक ने भगजोगनी नाम लड़की का इसलिए रखा था क्योंकि यह एक घटना देहात से रिलेटेड है और यह एक देहाती नाम है। तो ऑप्शन क यहाँ पे सही होगा, एक देहाती नाम है। तो चलते हैं आज का 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न में पूछा है दरोगा जी की तरक्की रुकने की वजह क्या थी? उनका तरक्की किसके कारण रुक गया था? ऑप्शन ख घोड़ी की वजह से रुक गया था, ऑप्शन ख भाई के वजह से रुक गया था, ऑप्शन घ भगजोगनी की वजह से रुक गया था, और ऑप्शन घ इनमें से सभी। तो दारोगा जी का जो तरक्की रुक गया था उसका रुकने का वजह उनकी घोड़ी था, क्योंकि वे घोड़ी से बहुत मोहब्बत करते थे, और उस घोड़ी के बदौलत ही उन्होंने बहुत सारे इज्जत नाम शोहरत आदि कमाए थे, क्योंकि वह जो घोड़ी थी वह अंग्रेजी सेना को, कह सकते हैं, अंग्रेजी सेना को लोहे का चना चबा देती थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आज का नेक्स्ट प्रश्न यानी आज का 15वां प्रश्न में पूछा गया है कि घोड़ी की कीमत कितने रुपए थी? आपको बताना है कि उनका जो घोड़ी था वो उस घोड़ी का कीमत कितने रुपए लगाया जाता था या कितने रुपए की थी। ऑप्शन क में 7,000 रुपये की थी, ऑप्शन ख 700 रुपये की थी, ऑप्शन ग 7 रुपये की थी, या ऑप्शन घ 8-10 पैसा की थी। तो उस समय जो उनकी घोड़ी की कीमत थी, उस घोड़ी का कीमत 7 रुपये थी। ऑप्शन ग आपका सही होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का 16वां प्रश्न में पूछा है कि मुंशी जी अपने बड़े भाई से उरीन कैसे हुए? उरीन कहने का मतलब उद्धार कैसे हुए? ऑप्शन क में भगजोगनी की शादी करके, ऑप्शन ख घोड़ी बेचकर, ऑप्शन ग दरोगा जी का श्राद्ध करके, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो मुंशी जी अपने बड़े भाई से जब उरीन हुए थे उसका वजह था घोड़ी बेचकर। उन्होंने उनके घोड़ी को बेच दिया था, अब बेचने के बाद उनको श्राद्ध कर दिए थे, और इस तरीके से वे उनसे उरीन हुए थे। आपको याद होना चाहिए, आप कहानी पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि जब दरोगा जी पैसा अर्निंग करते थे, कमाते थे, तो अपने ही जीवन में उन्होंने सब ताप गया था, मतलब ताप गया कहने का मतलब सब खत्म कर दिए थे, और उनके मरने के बाद सिर्फ उनका एक घोड़ी बचा था, और उसी घोड़ी को बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से उरीन हुए उनका श्राद्ध करके। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुंशी जी कल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे? मुंशी जी फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे? ऑप्शन क बड़े भाई के मृत्यु के कारण, ऑप्शन घ घोड़ी बिक जाने के कारण, ऑप्शन ग गरीबी के कारण, और ऑप्शन घ भगजोगनी द्वारा कुछ तो खाने के लिए दो शब्द सुनकर। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन घ होगा। जब भगजोगनी शाम को खेलने के बाद अपने घर आती थी और दिन भर उसे कुछ खाने नहीं मिलता था, तो शाम को आकर अपने बाबूजी से धीमे स्वर में कहती थी, बाबूजी कुछ तो खाने को दो, जोरों से भूख लगी है। तो ये जब शब्द वो सुनते थे, तो इन सुनने के बाद उनको लगता था कि शायद हम जी बेकार रहे, हमको तो मर जाना चाहिए था। चलिए अगले प्रश्न 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18
नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका। सौंदर्य का मतलब यहाँ पे सुंदरता की बात को लेकर कहा गया है। ऑप्शन क में दिया है भूख के मार के कारण, ऑप्शन ख में दिया कपड़ा नहीं पहनने के कारण, ऑप्शन ग में दहेज तिलक दहेज के कारण, और ऑप्शन घ में बेटी होने के कारण। तो भगजोगनी का जो सौंदर्य सुंदरता नहीं खिल सका, इसका कारण था भूख के मार के वजह, क्योंकि उसे कोई कोई ऐसे दिन था जिसे भूखे रह जाना पड़ता था। तो ऑप्शन क इसका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं आज के 19वें प्रश्न पे। 19वां प्रश्न में पूछा है कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है, लेखक ऐसा क्यों कहता है, बताइए जरा। ऑप्शन क लेखक बूढ़ा है इसके कारण, ऑप्शन ख गरीबी के भयावह चित्र के कारण, ऑप्शन ग भड़कीली भाषा के कारण, ऑप्शन घ सच्ची घटना होने के कारण। तो देखिए यहाँ पे आपका सही उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन ख, क्योंकि यहाँ पे लेखक कहता है कि गरीबी का इतना भयावह चित्र है कि इसको हम उकेर नहीं सकते हैं, मेरी लेखनी में इतना इतना दम नहीं है या इतना जोर नहीं है। और आगे चल के ये भी उन्होंने कहा है कि यह जो भाषा इतनी भड़कीली है और सच्ची घटना भी है, तो हम इसमें कैसे अपने लेखनी को इतना बल दें, इतना जोर दें कि ये चीज़ को पूरा लिख सके। तो चलते हैं आज के 20वें प्रश्न पे। 20वां प्रश्न में कहा गया कि भगजोगनी के लिए खोजे गए, यहाँ खाजे लिखा गया, ध्यान रखिएगा, खोजे खोजे गए लड़के का उम्र कितना था। ऑप्शन क में दिया 41-42 साल, ऑप्शन ख में दिया 42-43 साल, ऑप्शन ग में 50-51 साल, और ऑप्शन घ में दिया है 30-31 साल। तो भगजोगनी के लिए जो खोजा गया लड़का का उम्र था, उसका उम्र था 41-42 साल, ध्यान रखिएगा। और वही भगजोगनी उस समय उस बच्चे की उम्र में ही उससे शादी करा दिया गया था। तो सोचिए हमारा समाज कितना आगे उस समय भी था और इस समय भी है। आप सोच के जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलते हैं आज के 21वें प्रश्न पर। 21वां प्रश्न में पूछा है कि भगजोगनी का दूसरा पति कौन था। ऑप्शन क उसका देवर था, ऑप्शन क उसका ससुर था, ऑप्शन क सौतेला बेटा था, या ऑप्शन ग ज्येष्ठ था। तो भगजोगनी का जो पति था 41-42 साल का, जैसे ही उसका यौवन मतलब यौवन करने का मतलब भगजोगनी युवा अवस्था में पहुंची, तो उसका पति उसका छोड़कर स्वर्ग सिधार गया, और स्वर्ग सिधार हो जाने के बाद उसका जो सौतेला बेटा था वही उसका पति बना था। तो ऑप्शन का आपका सही होगा। आप समझ सकते हैं इस समय उस समय की क्या परिस्थिति रही होगी उस महिला के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय।